बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो बात करने वाले हैं हम वो है पथरी, गुर्दे की पथरी। गुर्दे में पथरी जो सबसे डीट पथरी गिनी जाती है वो होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा तो इंशाल्लाह आपको यह जरूर पता चल जाएगा कि कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी क्यों बनती है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। अब ये देख लें कि यह पथरी एक ऐसी पथरी होती है कि जिसकी शुआएं लगाने से भी नहीं निकलती, ढीठ पथरी होती है। अब ये शुआएं लगाने से क्यों नहीं निकलती वो भी मैं बताऊंगा, ये किस वजह से पैदा होती है मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन अगर आपको सिर्फ यह है कि ट्रीटमेंट बताई जाए तो फिर आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका सिंपली टाइम जाया होगा। आप किसी अंग्रेजी डॉक्टर से जाकर किसी एलोपैथिक डॉक्टर से जाकर आप ऑपरेशन करवा लें। जी, तो बात कर रहे थे कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी पर। इस पथरी को अमूमी तौर पर गरीबों की पथरी भी कहा जाता है। गरीबों की पथरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि गरीब लोग जो होते हैं वो ज्यादातर सब्जियां और दालें इस्तेमाल करते हैं और यह पथरी दालों और सब्जियों से ज्यादा पैदा होती है। अब कैसे? कि जितनी भी दालें आप खाते हैं उनके अंदर ऑक्जेलेट बहुत ज्यादा होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है उनकी। अब ऑक्जेलेट है क्या? सबसे पहले तो ये कैल्शियम को तो हर किसी को पता। ऑक्जेलेट जो है, जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट तमाम चीजें हजम होने के बाद जो बचती है ना, वो है ऑक्जालेट। आखिर में जो प्रोडक्ट बचती है वो ऑक्जालेट है। अब ऑक्जालेट और कैल्शियम का किस तरह से बनता है आपस में कि ऑक्जालेट जब आखिर में बच गई तो उस वक्त जब फैट जिस्म के अंदर, वो जो आपने फैट खाई थी, जो आपने चर्बी खाई थी, जो आपने घी खाया था, जब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उसने बॉन्डिंग की ऑक्जेलेट के साथ, यानी कि चर्बी जो है जब वो हजम नहीं हुई तो वो मिल गई ऑक्जेलेट के साथ, और ऑक्जेलेट के साथ मिलकर वो पेशाब के रास्ते खारिज होती है। अब जब पेशाब आपका खारिज हो रही है तो जहन में ये आती है कि जब खारिज हो रही है तो फिर गुर्दों में पथरी कैसे पैदा होती है। जरा तफसील से थोड़ी सी वीडियो देख लीजिएगा। आप दालें ज्यादा खाते हैं, आप सब्जियां ज्यादा खाते हैं। अब दालें खाने में और सब्जियां ज्यादा खाने में ऑक्जेलेट की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होती है। जब ऑक्जेलेट की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही होती है और पेशाब आपका कम हो जाए, यानी कि गुर्दे में जाकर ऑक्जेलेट कुछ देर ठहरा रहे तो पेशाब कम हो जाए, या इसके अंदर कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से पथरियां ज्यादा पैदा होती हैं, तो उधर से जो कैल्शियम है उसने भी पेशाब के रास्ते खारिज होना है। अब कैल्शियम का एक आयन और ऑक्जेलेट का एक आयन जो इसके हैं वो जब गुर्दे में आते हैं तो गुर्दों के अंदर अल्लाह ताला ने सिस्टम एक ऐसा रखा हुआ है कि इसके क्रिस्टल्स नहीं बनने देता। लेकिन जब ऑक्जेलेट भी ज्यादा आ रहा हो और उधर पेशाब भी आपका कम बन रहा हो और ज्यादा आप ना कर रहे हो, ठीक है, और उधर से क्या कर रहे हो आपने, जी मुझे बहुत ना गर्मी लगी है, मेरे हाथ सड़ी जान दिया, मेरा दिल सड़ी जान दिया, साथ ही लस्सी, साथ ही ठंडा पानी, तो क्या होता है वो फैट हजम नहीं होती। तो गुर्दे में जब जाती है वही चर्बी जब गुर्दे में जाकर ठहरती है तो वहां पर हो जाती हैं तीन चीजें। चर्बी हो जाती है, ऑक्जेलेट हो जाता है और कैल्शियम हो जाता है। जब तीनों चीजें मिलती हैं वहां पर इकट्ठी हो रही होती हैं और पेशाब आपका कम होता है और साथ आपने ठंडा पानी पिया होता है, ठंडी लस्सी पी होती है, दूध पिया होता है कि मुझे गर्मी बहुत लगती है, तो वहां पर सोने पर सुहागा यह हो जाता है कि ऑक्जेलेट भी पड़ी हुई है वहां पर और कैल्शियम भी पड़ी हुई है। अब दोनों के वहां पर क्रिस्टल बने पड़े हैं, क्योंकि आपने पेशाब तो ज्यादा किया नहीं, क्रिस्टल बने पड़े हैं। जब क्रिस्टल वहां पर बने पड़े हुए हों तो चर्बी एक दरमियान में दोनों को सीमेंट का काम देती है। फिर क्या होता है, चर्बी ऑक्जेलेट के साथ पड़ी होती है, वो फौरन
कैल्शियम को भी साथ मिलाती है और वहां पर एक बॉन्ड बना देती है और एक क्रिस्टल जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पर बन जाता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। और इसी तरह से ही जब ऊपर से लस्सियां, ठंडा पानी, दाल, क्योंकि और तो कोई चीज खानी नहीं, गर्म खानी नहीं, खट्टी खानी नहीं। खट्टी हमने इसलिए नहीं खानी कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि खट्टी चीजें ना खाना। विटामिन सी कितना जरूरी है उसके लिए तो कोई नहीं बताता, लेकिन वो ना खाने की वजह से आपके वहां पर कैल्शियम ऑक्जेलेट इकट्ठा हो जाता है चर्बी की वजह से और फिर बन जाती है कैल्शियम ऑक्जेलेट। और वो कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी जो होती है ना वो सख्त हो जाती है और फिर वहां पर वो बनती, जब शुआएं लगाते हैं इसको तो ये पिघलती नहीं है, टूटती नहीं है। टूटती इस वजह से नहीं है कि जो चर्बी होती है जब शुआएं लगाई जाती हैं उसके ऊपर तो वहां पर वो पिघल जाती है, मोम सी बन जाती है। वो कैल्शियम के क्रिस्टल को और ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स को अलग अलग नहीं होने देती क्योंकि चर्बी होती है। ठीक है, अब समझ आ गई, इसलिए ही इसका ऑपरेशन करके ही अमूमी तौर पर निकालते हैं। लेकिन जो मैं फार्मूलेशन बताने लगा हूं आपको, अगर आपने ये सही तरीके से इस्तेमाल की तो इंशाअल्लाह ताला अजीज आपका 60-70 हजार रुपया तो बच जाएगा, क्योंकि इसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है और आराम से आपकी पथरी निकल सकती है। 92 चैनल पर मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसकी इस वक्त तक 7 मिलियन व्यूज हो चुके हैं उसके, और उसके मैं एक दिन देख रहा था कि बहुत से लोगों ने दुआएं दी हुई थी कि हमने ये फार्मूलेशन इस्तेमाल की और उसके बाद हमारी पथरी निकल गई। अगर ये फार्मूलेशन जो मैं आप बता रहा हूं आपको, यही फार्मूलेशन मैंने वहां पर भी बताई थी, लेकिन वहां पर मैंने सिर्फ एक चीज बताई थी, दूसरी साथ नहीं बताई थी। अब मैं आपको दोनों फार्मूलेशन बताऊंगा, अगर आपने इस्तेमाल की तो इंशाअल्लाह ताला अजीज ये आपकी पथरी निकल जाएगी। ब्रदर, इसमें करना आपने क्या है कि लीमू का रस लेना है 1 चम्मच। ठीक है जी, लीमू का रस 1 चम्मच लेना है। सिरका सेब, अब देखें जी, सिरका सही होना चाहिए, सिर्फ तेजाब नहीं होना चाहिए कि उसके अंदर गंधक का तेजाब डाला हुआ हो, यह नहीं होना चाहिए, सिरका सही लेना। यह लेना है 1 चम्मच। ठीक है जी, जैतून का तेल आपने लेना है, लेकिन यह विर्जन ऑयल लेना है, आम जैतून का तेल नहीं लेना। विर्जन ऑयल होना चाहिए, यानी कि बहुत अच्छा होना चाहिए, यह भी 1 चम्मच। शहद है, खालिस होना चाहिए, चीनी नहीं होनी चाहिए, 1 चम्मच। बरादर, अगर ये चीजें ना खालिस होंगी तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर ये खालिस हुई तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अपने क्लिनिक पर भी मैं कितनी लातादाद लोगों की पथरियां निकल गई हैं और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। आधा गिलास पानी लें, उसके अंदर ये सारी चीजें डाल लें और इनको पी लें। ये रोजाना आपने 2 टाइम करना है, सुबह और शाम। दालें कम कर दें, सब्जियां अपनी कम कर दें, बाकी आप फ्रूट जो हैं वो भी इस्तेमाल करें, गोश्त जो आप चिकन वगैरह जो खाते हैं वो भी इस्तेमाल करें, सब्जी कोई है वो चिकन के साथ डालकर उसके साथ इस्तेमाल करें। अब जो मैं एक कहवा बताने लगा हूं, ये डेली कहवा एक बार बनाकर पी लिया करें। इंशाल्लाह अगर आप ये कहवा बनाकर पीते रहेंगे तो मेरा रब करम करेगा, इंशाल्लाह ताला अजीज आप ठीक हो जाएगा। आपने क्या करना है, दालचीनी, इसके साथ लिख दो ये दूसरा, दालचीनी, अनारदाना, पुदीना, ये स्क्रीन पर मैं लिखा दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर लिख देना स्क्रीन पर। दालचीनी आपने लेनी है 1 इंच का टुकड़ा, अनारदाना आपने लेना है 1 चुटकी, 1 चुटकी लेंगे। पुदीना जो है वो भी 1 चुटकी लेंगे और अजवाइन देसी ये भी 1 चुटकी। ये 4 चीजें बनती हैं जी, दालचीनी, अनारदाना, पुदीना और अजवाइन देसी। ये चारों चीजों को, दालचीनी इतना सा टुकड़ा, अनारदाना 1 चुटकी, पुदीना अगर खुश्क हो तो 1 चुटकी, अगर गीला पुदीना हो तो 7-8 पत्ते डाल सकते हैं। ठीक है, अजवाइन देसी जो है वो भी 1 चुटकी, और अजवाइन देसी वो होती है जो आप मछली पकाते हैं ना तो मछली को लगाते हैं वो वाली। इसको 1 मग पानी में, छोटा कप जो होता है ना वो डालें, इसको पका के आधा कर लें। यह ना हो कि भरा हुआ हो, भरा हुआ जब पानी जो होता है ना कहवा होता है वो ज्यादा नहीं पिया जाता, थोड़ा बनाकर पीते हैं। इसको आधा कर लें, इसको बनाएं और इसको मीठा कर सकते हैं आप, चीनी से नहीं, शहद डालेंगे या गुड़ डालेंगे, उससे मीठा करके आप इसको पी लें। लस्सी छोड़ दें, दूध छोड़ दें, लेस वाली जितनी भी चीजें हैं, भिंडी होगी, अरबी होगी, ये दाल चने होगी, माश होगी, इनको प्लीज छोड़ दें।
सब्जियां कुछ कद्दू तोरियां वगैरह ऐसी चीजें आप खा सकते हैं। चिकन है, चिकन के अंदर डालकर खा सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ मेरा अल्लाह रहमत फरमाएगा। अगर आपने ये फार्मूलेशन पूरी की, मेरा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कर्म करेगा कि ये आपकी पथरी निकल जाएगी। मैं वीडियोस को लाइक करने का नहीं कहता, लेकिन एक जरूर आपसे कहूंगा कि वीडियो को शेयर कर दिया करें, क्योंकि ये सदका जारिया करें। पथरियां यकीन करें लोगों की बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसके पथरी नहीं निकलती उसके गुर्दे एंड उड़ जाते हैं। अगर ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता, वो क्या करते हैं, उनको गर्मी ज्यादा लगती है, वो ये समझते हैं कि हमें गर्मी ज्यादा, और वो ठंडी चीजें इस्तेमाल करते हैं और उसी तरह से पथरी बढ़ती रहती है। खट्टी चीजें वो खाते नहीं, क्यों? डॉक्टर ने मना किया हुआ। प्लीज ये सदका जारिया समझकर कर दें किसी भी शख्स की। अगर एक की भी आपकी वीडियो शेयर करने से पथरी निकल जाती है या उसको आराम आता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी अजर देगा और मुझे भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।